जगदेव बाबू तो 10% दे दिए, लेकिन हम लोग उनको 3% ही मानते हैं। उसके बाद भी देखिए 90 को दबा करके आज इसको जो है कुचलने का, इस बिल को कुचलने का काम कर दिया गया। जब समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं और संवैधानिक रूप में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार के निमित्त ही ये है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। क्या लगता है आज कुशवाहा समाज, आज ओबीसी समाज क्या अभी भी पिछड़ा है? और अगर पिछड़ा है तो उसके लिए अगर कोई कानून बनता है तो लोग इतने विरोध क्यों करते हैं? जगदेव बाबू हमेशा से दलित, पिछड़े, वंचितों का आवाज़ रहे हैं और हमेशा से ही मुखर रूप से वे कहते भी थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 90% होके आप लोग एक यूजीसी का जो कानून है वो रोक नहीं पाए, वहाँ पे 10% बैठे लोग जो है वो कर लेता है। झारखंड तो कहते हैं हीरा का नागपुर है, सोना का चिड़िया वहाँ बोलते थे, लेकिन उससे भी कीमती हमारा सोना का हीरा का नागपुर है। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से हम लोग में जागृति होना चाहिए, पिछड़ा दलित सबका आबादी है बहुत है, लेकिन जन जागृति जो होना चाहिए तो जन जागृति नहीं हो पाया। क्या यूजीसी कानून अन्य पिछड़ा वर्ग जरूरत थी कानून की? आप क्या सोचते हैं? संविधान ने हमें बहुजन यानी ST SC OBC बनाया और वही ब्राह्मणवाद ने हमें क्या किया, विभिन्न जातियों में तोड़ करके रखा। TSPMU के सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसे चर्चित चेहरे को, जिनको आज लोग समाज में भुला दे रहे हैं, उनका आज जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी योगदान को याद करने का काम कर रहे हैं। जौहर फिलहाल देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मौजूद है हम लोग, और आप हमारे पीछे जो देख सकते हैं ये जगदेव बाबू कुशवाहा जी की आज जन्म तिथि है और आज इसको लेकर जो है तमाम लोग मौजूद है यहाँ पे और फूल अर्पण किया जा रहा है। हम जुड़ते हैं, हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हमें और एक चीज़ जो अलग लगा वो है यूजीसी की जो बिल में समर्थन वाला आपको पीछे हस्ताक्षर अभियान नज़र आएगा। सामने जो है जो बड़े आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े सेनानी, और ये भी एक ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हमारा सवाल रहेगा, हम दोनों चीज़ों को मिलाकर ही सवाल करने वाले। फिलहाल आज यहाँ पे सर मौजूद है, आप क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो इनके प्रति जो है समर्पण और इन श्रद्धांजलि कि ऐसे व्यक्तित्व जो बिहार के लेनिन के रूप में भी हम जानते हैं, जगदीश प्रसाद कुशवाहा, और जिन्होंने जो बहुजन समाज है, जो हमारे देश की पहचान है मूल, उनको एकत्रित करने में, जिनको एक संगठित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वो विविधता में हम जो है पाते हैं और इस विविधता में ही खूबसूरती है। इस खूबसूरती को इन्होंने जिस रूप में संवारा, सजाया और हमारे लिए एक जो है नींव के रूप में इन्होंने आज हमको दिया है, जिस पर हम लोग आज इतना स्वतंत्र रूप में सोच रहे हैं। सब सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं स्वतंत्रता के रूप में, सारी चीज़ों को हम आज साकार रूप दे रहे हैं, तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में, खास करके जो क्षेत्रीयता, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र को लेकर के जिन्होंने इतना अपना समर्पण दिया, इसलिए भी ये हमारे लिए वरेण्य हैं और हमेशा ये जीवित रहेंगे जब तक इनके कर्म को हम अपने जीवन में संवारते रहेंगे। आप शिक्षक हैं सर, सवाल रहेगा एक कानून को लेकर जो नया बना है यूजीसी नियम के, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो क्या लगता है ये यहाँ पे जो है इनके जो फोटो के हम लोग पुष्प अर्पण कर रहे हैं, ये भी बहुजन समाज से आप कहा कि बिलोंग करते थे, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो हमें आजकल लोग कहा जाता है, तो क्या लगता है क्या यूजीसी कानून अन्य पिछड़ा वर्ग ज़रूरत थी कानून की? आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके डिसीजन के आधार पर, उनके निर्णय के आधार पर ही यूजीसी ने ये नियम जोड़ा और कोई नई बात नहीं है। पहले जो भी 12 या 14 में जो भी पहले अमेंडमेंट था, उसमें ये जोड़ दिया गया है ओबीसी। और जहाँ तक बात ज़रूरत है की, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके हम कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं और संवैधानिक रूप में जो भी अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार के निमित्त ही ये है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है और ना ही इसमें ज़्यादा हमको उस ढंग से जो है छटपटाने की ज़रूरत है, या जिस ढंग से आज हम देख रहे हैं
उस ढंग से परेशान होने की ज़रूरत है। ये एक सामान्य चीज़ है जो आवश्यक है समाज में जो सबकी भागीदारी होनी चाहिए और सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। उस भागीदारी और उपस्थिति के निमित्त ही ये कानून है और इसमें जो है हम आप कुछ नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसी का निर्णय है और मुझे लगता है कि ये सही है और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। परिचय दे दीजिएगा सर। डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा, हिंदी विभाग अध्यक्ष। कितना कुछ जानते हैं आप जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में, क्योंकि आप एक छात्र हैं, तो हम सोच रहे हैं कि छात्रों से पूछें कि बच्चे कितना जानते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे फोटो रखा है, मल्यार्पण कर रहे हैं आप लोग, क्या जानते हैं, उनके कुछ नारे जानते हैं, कौन थे वो, कितना कुछ जानते हैं? देखिए, वैचारिक तौर पे हम लोग इनको फॉलो करते हैं। जगदेव बाबू जो हैं बिहार के धरती से जन्मे वो सपूत थे जिन्होंने ये आह्वान करते हुए पूरे ओबीसी एसटी एससी समाज बहुजन समाज को जगाने का काम किया कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इस चीज़ को समझिएगा। आज मानसिकता ऐसी समाज में फैली हुई है। एक यूजीसी का बिल का ही आप उदाहरण ले लीजिए। 10%, जगदेव बाबू तो 10% दे दिए, लेकिन हम लोग उनको 3% मानते हैं। उसके बाद भी देखिए 90 को दबा करके आज इसको जो है कुचलने का, इस बिल को कुचलने का काम कर दिया गया। जगदेव बाबू की विचारधारा आज समृद्ध तौर पे समाज में अगर फैली हुई रहती तो आज जो यूजीसी बिल के साथ हुआ शायद वो नहीं हो पाता। आज ओबीसी एसटी एससी अपने हक के लिए उठ करके लड़ता और इस चीज़ को समाज के बीच लाता और जगदेव बाबू का नारा को लेते हुए आगे चलता। जगदेव बाबू का सिर्फ यही नारा नहीं था, और भी बहुत कुछ था। सामाजिक समता उसमें जो है सबसे बड़ा विचारधारा था। समाज में न्याय तब तक नहीं हो सकता है जब तक 90 को बराबरी ना मिले, ये सबसे बड़ा। दूसरा, सामंतवादी विचारधारा जो था, जो भूमि का कैप्चर किए हुए लोग थे, कृषि के जो व्यक्ति थे, जो निचले तबके के व्यक्ति थे, उनको भी उन्होंने भूमि का सामूहिक वितरण का भी प्रयास किया। साथ ही साथ बहुजन समाज में जो है संघर्ष की विचारधारा को उत्पन्न की कि अपने हक और अधिकार के लिए आप जमीनी तौर पर लड़ना सीखिए। उनका ये कहना था, आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, दूसरा पीढ़ी इसके लिए लड़ेगा और तीसरा पीढ़ी जो है राज करेगा इस देश में। इसी विचारधारा के साथ लगता है उन्होंने आवाज़ उठाया, दूसरा पीढ़ी ना तो लड़ा और तीसरी पीढ़ी राज की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उनकी विचारधारा ही लोग भूल गए हैं। और ये चीज़ें साफ तौर पे आपने कहा, चलिए जो भी प्रतिशत यहाँ पे उनका है, उस प्रतिशत में कितने ही लोग जो है यूजीसी के समर्थन में रहे, कितने लोग खिलाफ में, तो हमें बहुत संख्या दिखी। हम नहीं बोल रहे कि गलत है या सही है, लेकिन किसी चीज़ों को लेकर जो है लोग इतना, हमारे समाज या फिर जो ओबीसी या फिर एससी एसटी समाज है, इतनी जानकारी कम क्यों रहती है इन चीज़ों को लेकर? इसका भी आपको जो है मोटा मोटी तौर पे मैं बता देता हूँ। संविधान ने हमें बहुजन यानी एसटी एससी ओबीसी बनाया और वही ब्राह्मणवाद ने हमें क्या किया, विभिन्न जातियों में तोड़ करके रखा। समाज को वो टूटे हुए जातियों से निकल करके संवैधानिक तौर पे ये सशक्त होने की आवश्यकता है कि हम ओबीसी हैं, हम एसटी हैं, हम एससी हैं। जब ये सशक्तता समाज में आ जाएगी और अपने संघर्ष के लिए जब लोग लड़ने लगेंगे तो ये कहीं ना कहीं विचारधारा का विकास होगा इस देश में और सभी लोगों तक पहुंचेगा और उस चीज़ को मानते हुए लोग अपने हक के लिए संघर्ष करना जो है शुरू करेंगे। हमारा सवाल सबसे यही है, कितना जानते हैं आप इनके बारे में? जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिसको हम लोग बहुत ही प्यार से जगदेव बाबू कहते हैं और ये बिहार के लेनिन के नाम से जाने जाते हैं। जगदेव बाबू हमेशा से दलित, पिछड़े, वंचितों का आवाज़ रहे हैं और हमेशा से ही मुखर रूप से वे कहते भी थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा, ये धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। और आज भी वो कायम है। जिस तरीक़ा से देख रहे हैं, यूजीसी का बिल हो चाहे यहाँ का छात्रवृत्ति का जो मामला हो, सब में यहाँ के पिछड़ों को कैसे और पीछे धकेला जा रहा है। इस प्रदेश में जब एकीकृत बिहार था उस समय भी यहाँ के जो पिछड़े थे वे शोषित थे, वंचित थे। झारखंड अलग राज्य बना, उसके बाद भी यहाँ के पिछड़े जो ओबीसी का कैटेगरी है उनको भी यहाँ पर जो संख्या में उनको आज तक वो आरक्षण नहीं मिल पाया है, चाहे जो भी भागीदारी है वो नहीं मिल पाया है। तो आज हम लोग जगदेव बाबू का आज जयंती है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को आज हम लोग याद कर रहे हैं और उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और उनको नमन करते हैं। इस प्रदेश में कई नेताओं ने अपना भागीदारी सुनिश्चित की, उसी तरीक़ा से वे भी किए और ओबीसी समाज, उनका जो सोच था, उनके
जो भी चरणबद्ध जो भी था उनका काम उस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं और उनके जो भी संघर्ष थे, जो भी कार्य था, उनको हम लोग याद करते हैं, उनको अध्ययन करते हैं और आज हम लोग उस पर आगे भी अमल करने का काम करेंगे। और कैसे यहाँ के ओबीसी है, जो मूलवासी है, जो कैसे दलित है, पिछड़े हैं, उन लोगों का कैसे कल्याण हो, इस पर आज हम लोग याद कर रहे हैं और इस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं संजय कुमार, ओबीसी छात्र। कुशवाहा समाज के प्रमुख चेहरों में से अब बातचीत करते हैं। क्या लगता है आज कुशवाहा समाज, आज ओबीसी समाज क्या अभी भी पिछड़ा है? और अगर पिछड़ा है तो उसके लिए अगर कोई कानून बनता है तो लोग इतने विरोध क्यों करते हैं? देखिए, देश के अंदर में पिछड़े दलित समुदाय से जो भी महापुरुषों ने जन्म लिया, उन्होंने कभी भी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्थाओं, समानशाही व्यवस्थाओं का हमेशा विरोध किया और सामाजिक समानता, भाईचारा और सबको समान रूप से जीने का अधिकार जो है, मानवतावादी विचारधाराओं को हमेशा स्थापित करने की दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। चाहे बी.आर. अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे उसी क्रम में अमर शहीद जगदेव बाबू भी हैं। तो इस तरह से हमारे महापुरुषों ने जो इस देश के अंदर में जो जन्म लिया और उसको जिस तरह से उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरह से उसको उनकी भावना, उनकी विचारधाराओं को जन जन तक स्थापित करने की ज़रूरत था, आज भी स्थापित नहीं हो पाया है। कहने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू है, लेकिन आज यही छात्र परिषद में आप लोग देख लीजिए, रोहित वेमुला आज भी आत्महत्या कर रहा है। आज यूजीसी कानून को लेकर के फिर झंझट चल रहा है। हम समझते हैं कि सामाजिक समानता, समरसता और भाईचारा पर आधारित जो कानून तो लागू हो गए, बाबा साहब ने संविधान बना के लागू कर दिया, लेकिन जो विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, सामंतशाही विचारधारा के लोग हैं, पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग शोषण करना चाहते हैं, वैसे शोषण करने वाले शक्तियां आज भी कहीं न कहीं प्रभावकारी भूमिका में हैं, जिसके चलते क्या है कि आज भी अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं देश में व्याप्त है, जिससे कि आज हम लोग भी ये कहने के लिए विवश होते हैं। अमर शहीद जगदेव बाबू भी कहे 100 में 90 हम लोग शोषित है तो 90 भाग हमारा है। ये कोई गलत बात नहीं बोले। सामाजिक समानता, समरसता और भाईचारा का जो जिसकी जितनी संख्या देश के अंदर में भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी देते जाइए तो सबको अगर उचित जो भी संख्या उस हिसाब से अगर मिलता जाए तो किसी वर्ग में नहीं होता। लेकिन अभी भी देख लीजिएगा, अभी जो इसी की बात करते हैं, छात्रों के बीच हम लोग बैठे हुए हैं, हम भी छात्र जीवन में हम लोग भी आजसू से जुड़ करके आंदोलन किए, आंदोलन में फिर हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो हम लोग भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं देखिएगा व्यवस्थाओं में आज भी, चाहे लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, एक स्तंभ आप देख लीजिए कॉलेजियम सिस्टम चलता है। कॉलेजियम में हम लोग तो कहते हैं कि न्यायिक सेवा का गठन करिए, और वहाँ पर भी जुडिशरी में आप जिस तरह से डिफेंस में, हायर एजुकेशन में सब जगह आरक्षण दीजिए। और कॉलेजियम सिस्टम क्यों चलेगा? न्यायिक सेवा गठन जो प्रतिभाशाली होगा जाएगा और बाकी लोग के साथ में होगा। हम लोग भी व्यवहारिक रूप से अपने छात्र जीवन से लेकर अभी तक सामाजिक आंदोलनों में भी देखे कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं में किस तरह से जाति और धर्म के हिसाब से भी लोगों के साथ में अन्याय किया जाता है। और हमारा सवाल रहेगा कि अभी यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, बहुत प्रमुख, बहुत चर्चित चेहरा है, इतने कम संख्या में लोग क्यों हैं, इतने कम बच्चे क्यों हैं? जवाब तो ऐसा है कि अभी अमनजीत को हम लोग धन्यवाद देते हैं, छात्र नेता है, और यहाँ पर आनंद फानंद में एक प्रोग्राम किया, जिसे अगर हम लोग कहें कि बड़े प्रोग्राम के हिसाब से अगर हम लोग कार्यक्रम प्रचार प्रसार करते हैं तो हम समझते हैं कि पूरा भीड़ होता है। अमनजीत भी, लेकिन दूसरे अपर कास्ट के लोगों को भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग तो कहीं भी जाते हैं, भीड़ आ जाता है। आप लोग में हमेशा ऐसे क्यों होता है कि एकता क्यों नहीं बन पाता है? देखिए, अभी वर्तमान समय में जिस तरह से आपको कहे कि वर्णवादी व्यवस्था, फिर पूंजीवादी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर भी कहने के लिए अलग राज्य बना है, लेकिन राज्य में भी कौन तत्वों का सारा व्यवस्था चल रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। झारखंड तो कहते हैं हीरा का नागपुर है, सोना का चिड़िया वहाँ बोलते थे, लेकिन उससे भी कीमती हमारा सोना का हीरा का नागपुर है। लेकिन यहाँ पर भी जिस तरह से हम लोग में जागृति होना चाहिए, पिछड़ा दलित सबका आबादी है बहुत है, लेकिन जन जागृति जो होना चाहिए तो जन जागृति नहीं हो पाया। इसलिए हम समझते हैं कि अभी भी महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम नहीं जानेगा, जगदेव बाबू को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इन लोगों के लिए अपने प्राणों का आहुति तक दे दिया, सब कुछ त्याग संघर्ष पूरा जीवन लगाया। तो आज जन जागृति का जहाँ तक अभाव है, अगर बच्चों में भी, चूँकि यहाँ पर भी जो NCERT और जो भी बुक स्टेट कमेटी का बहुत सा चीज़ होता है, जिसमें कि लिटरेसी में
जो हम लोग पिछड़े दलित समुदाय का जो महापुरुष है उसका जीवनी है उसके बारे में कहीं लोगों को जानकारी नहीं रहता है। इसलिए हम लोग जितना सामाजिक लोगों में जन जागृति होता है उसी में से कुछ छात्रों में हम लोग शेयर करते हैं और छात्रों के साथ में भी जो शेयर करना चाहिए ये लोग अपने और अन्य छात्रों में, लेकिन वो शेयर नहीं हो पाता है। अमनजीत कुशवाहा और ये लोग को हम लोग धन्यवाद देते हैं छात्रों को, कम से कम जगदेव बाबू का यहाँ पर लाए और इसका माल्यार्पण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं कि आप लोग का मनोबल और ऊंचा रहे और छात्रों के बीच में भी इसको फैले, ताकि अगला बार जब हम लोग आएंगे तो इस पूरा ऑडिटोरियम का हॉल पूरा भरा हुआ रहेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? राजू महतो, अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा झारखंड प्रदेश। जनहित में किस तरीके से आप लोग जो है प्रचार कर सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि अभी भी लगता है कि लोग जो है नाम नहीं जानते हैं, सच है नहीं जानते हैं। हमको लगता है आप कॉलेज में जाइए, किसी बच्चों से ही पूछिए, 1000 बच्चों में 10 लोग ही जानेंगे इनका नाम। तो ऐसा क्या रह जा रहा है, ऐसे क्या कमी रह जा रही है, कितने बड़े बड़े जो है कर्तव्य करने के बावजूद भी लोग जो है चेहरे भूल जा रहे हैं? नहीं, देखिए आपने सही कहा कि सभी छात्रों को ये चीज़ें नहीं मालूम है। क्या है ना कि जब बैकवर्ड और बहुजन विचारधारा फैलती है तो वो बहुत तेज़ी से नहीं फैल पाती है, लेकिन फिर भी यहाँ हमारा प्रयास रहा है। हम लोग यहाँ 2 साल पहले से 100 में जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये नारा जो है इस विश्वविद्यालय में तमाम आंदोलन में ये चीज़ें गूंज चुकी है और ये लगातार चलती हुई आ रही है। और आज इनके जयंती के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये इनके जो विचार हैं, जिस प्रकार से इन्होंने बहुजन समाज को एकजुटता के लिए काम किया, वो विचार आज भी आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग बहुजन में सभी कैटेगरी के लोगों को एक साथ एक मंच पे ला सके, इस पर काम कर रहे हैं। हमने ये भी प्रयास कर आज उस दिन को याद करने की ज़रूरत है और वो उस बात को आत्मसात करने की ज़रूरत है कि इन्होंने कहा था कि हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो इन विचारों के साथ में जो है आज हम लोग को इसको आत्मसात करने की ज़रूरत है और जितने भी बहुजन लोग हैं सबको यूनाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जनसंख्या इस देश में 90% है। और जब वो एक मंच में आ जाएगी तो अपने हक और अधिकार के लिए जो आवाज़ बन के उभरेगी, उनको हर कोई को मानना पड़ेगा, हर किसी को झुकना पड़ेगा। आप कह रहे हैं, चलिए मान लेते हैं आपके हिसाब से 90% है, हम ये डेटा पे मुहर नहीं लगाते कितने प्रतिशत, लेकिन मान लीजिए 90% है। 90% होके आप लोग एक UGC का जो कानून है वो रोक नहीं पाए, वहाँ पे 10% बैठे लोग जो है वो कर लेता है। इसका कारण हम बताते हैं। क्या है ना कि हमारा समाज विभिन्न समूहों में बटा हुआ है और जो वो शक्ति है जो ये चाहता ही नहीं है कि ये कभी यूनाइट हो, वो तो तोड़ के अलग अलग एक जातीय समीकरण और संगठन बना दिया है, जिससे हमारा समाज जो है आपस में ही यूनाइट नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ ये है। दूसरा क्या है कि वो लोग उन तमाम पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे जुडिशरी सिस्टम हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी सिस्टम में बैठे हुए हैं। और वो लोग जब होता है तो वो उन लोग में जागृति इतनी अच्छी है कि सभी जगह आसानी से वो लोग के एक हुंकार में सभी लोग निकल पाते हैं। जबकि यहाँ का अगर हम बहुजन में सभी ST SC OBC का बात करें तो उनमें एकता नहीं हो पाने की वजह से वो सामने बाहर एक मुश्त नहीं निकल पाते हैं। बहरहाल इस UGC के आने से OBC में जन जागृति हुई है। आज का जो युवा पीढ़ी है उसमें लोग जो है निकल के बाहर आ रहे हैं और हमारा प्रयास है। और इस हिसाब से अगर काम होता जाए तो बहुत जल्द जो है बहुजन समाज जो है यूनाइट हो जाएगा, क्षत्रिय समाज जो यूनाइट हो जाएगा और तमाम बैकवर्ड के साथ में फॉरवर्ड भी जो कि इस देश का है, इस देश का मूल निवासी है, वो लोग यूनाइट हो जाएंगे और अपने काम कर पाएंगे और अपने अधिकार को लेकर, अपने राइट्स को लेकर हमेशा जो उनका विचारधारा है उसके हिसाब से भी देश में कानून व्यवस्था बनेगी और उस हिसाब से काम होगी। मेरा नाम दयाराम, आदिवासी छात्र संघ कार्यकारी अध्यक्ष। कितना जानते हैं आप जगदीप प्रसाद कुशवाहा जी के बारे में? जी, हमने कहीं ना कहीं तो कम जाना है, क्योंकि हमारे ना कोर्स बुक में है, ना हमको विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, ना इनकी चर्चा होती है। सर्वप्रथम मैं आज DSP MU के सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं कि उन्होंने ऐसे चर्चित चेहरे को, जिनको आज लोग समाज में भुला दे रहे हैं, उनका आज जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी योगदान को याद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं विश्वविद्यालय से भी कि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाए, उनके बारे में पढ़ाई जाए, उनके बारे में चर्चा शुरू हो। अपने तरफ से आप लोग क्या कुछ करते हैं? क्या आप कुछ जानते हैं इनके बारे में, कुछ भी चीज़ें अगर आपको पता हो तो? जी, उस समय सामाजिक न्याय के लिए कोई अगर संघर्ष कर रहे थे बिहार की धरती से तो जगजीवन जी थे, और उनकी संघर्ष को कोई भुला नहीं सकता इस समाज में।
तो हम लोग उनके प्रेरणा में आगे बढ़े और सामाजिक न्याय को लेकर आगे बढ़े, ऐसा हम कामना करते हैं। नाम क्या होगा? ऋतुराज शाहदेव। कि यहाँ पे आपने फोटो तो रख लिया, कॉलेज के बाहर कैंपस में आप लोगों के अलावा कोई बच्चे ऐसे नहीं है जो यहाँ पे आके नमन कर रहे हैं? कोई बच्चे दिख तो नहीं रहे फिलहाल, हो सकता है बाद में आए। तो क्या लगता है कि लोग जानते हैं इनके बारे में, क्या फिर नहीं जानते तो कैसे आप लोग कर सकते हैं? पहली बात है कि जो पिछड़ों का अधिकार मिला पूरे हिंदुस्तान में, उनको देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा है। इस बात को मानिए, 100 में 90 शोषित का नारा इनका था। बिल्कुल ठीक है, और धन धरती राजपाट में हक हमारा हो, पिछड़ों का हो, उनको लेके ये चले थे। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले थे। बिहार में बहुत बड़े पैमाने में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज था, ट्वीट आया जगदेव बाबू के बारे में। यहाँ पे कैंपस में पहला तो एक एग्जाम चल रहा है, बचने की बात नहीं है। और बात है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ, थोड़े कम लोग जानते हैं। ये सच्चाई है कि झारखंड में कम जानते हैं, पूरे दुनिया में DU में JNU में इनके नारों से ही लोग चुनाव जीत रहे। तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन कब होता है, एक दिन कोई महापुरुष हैं और गलती से कम लोग आ गए तो उससे महापुरुष के आगे कम नहीं हो सकती। इसी सब चीज़ें हैं। फिलहाल देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस में मौजूद थे। और आप कितना जानते हैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में? हम चाहते हैं कि आप अपने राय कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर नहीं जानते तो आज उनके जन्मतिथि के दिन, आज उनकी जयंती के दिन हम चाहते हैं कि आप एक पेज, एक पन्ना जो है उनका नाम का पढ़े और समझे कि आखिर उनके जो विचारधारा क्या थी और आखिर उन्होंने काम क्या किया था। खैर, ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को देखें। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। जोहार रहेगा।